यहाँ की जो लड़कियां हैं उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार चीज़ें भी हो सकती है कि अगर कोई बाहर भी स्टेज परफॉर्मेंस कर रहा है तो कहीं ना कहीं उनको एक तरीके से गलत नज़रों से भी देखा जाता है कि वो उनको क्या बोलेंगे, स्लट टाइप भी बोल सकते हैं, प्रोस्टिट्यूट टाइप भी बोल देते हैं कभी कभी लोग, और देखते भी उसी नज़र से हैं। तो कभी आप लोगों के सामने भी इस तरह की चीज़ें आई है सामने कि मतलब अभी हमको कोई इस तरह से देख रहा हो या फिर बोल रहा हो, कभी कोई ऑफर करे कि हमारे साथ चलो एक रात बिताने के लिए या फिर जो है कि कुछ भी करने के लिए, इस तरह के ऑफर आते हैं आप लोग? लड़की हैं तो शादी का भी होगा, एक दिन आएगा जब शादी भी करना चाहेंगे आप, और इस करियर में है तो थोड़ा सा शादी के भी लिए सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह का लड़का मिलेगा, ऐसे करियर हमने चुना हुआ है। तो क्या लगता है कि कब शादी होगी और कैसे लड़के से होगी? कुछ लड़कियां जा रही थी और हमको देखी वीडियो बनाते हुए, तो वो फिर वहाँ से गई हैं मास्क लगा करके, कुछ छिप करके गई हैं। तो ये छिपने वाला भी काम है क्या? मतलब आपको कैमरे के सामने नहीं आना हो, बातचीत नहीं करना हो, मतलब इसमें कुछ शर्मिंदगी टाइप भी होती है या फिर आज एक आर्टिस्ट में ऐसे सारे काम है वैसे ये भी है? लड़कियां जो होती है वो सिक्योरिटी चाहती हैं, एक अच्छा पति कमाता खाता पति हो और घर में बैठ कर के हमारे एक अच्छा छोटा ही सही लेकिन घर हो, एक सिक्योर लाइफ हो। और यहाँ पे जहाँ हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी हमको नज़र नहीं आ रही है, ये करियर आप लोग क्यों चुनती हैं फिर? नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव और अभी हम लोग खड़े हैं एक टेंट के बाहर में, और यहाँ पर देखिए हमारे साथ में एक लड़की है जो आपको फुल गेटअप में लड़कों जैसा दिख रही है। बाहर से निकली है तो हम लोग बोले कि पूछना पड़ गया कि भाई लड़का है कि लड़की है आप? तो उन्होंने कहा कि लड़की है क्योंकि हम नेपाली हैं। और अभी हम लोग हैं गोविंद साहब मेला में, और यहाँ पर जो थिएटर है शोभा सम्राट थिएटर, उसी की आर्टिस्ट है, यहाँ पे डांस करते हैं और इन्हीं से बातचीत करेंगे कि नेपाल से यहाँ पर कैसे आना हुआ। सबसे पहले परिचय अपना लीजिए, नाम क्या हुआ? मेरा नाम मुना। नेपाल से यहाँ पर कैसे आना हुआ? ऐसे ही मेरे को डांस पसंद है इसलिए। कहीं सीखा होगा है कि अपने से? अपने से नेपाल में है मेरा डांस क्लास खुद का। अच्छा, डांस सर सिखाते भी हैं यहाँ पर? उससे अर्निंग नहीं होते? यहाँ पे आप आई हैं डांस करने के लिए? ऐसे ही नेपाल में काम नहीं था इसीलिए मैं आई थी। नेपाल में कहाँ से? बुटोल। वहाँ से। तो पढ़ाई लिखाई कहाँ तक करी आपने? 12 क्लियर, अब बैचलर हो गया है, फर्स्ट ईयर अब। अच्छा, तो पढ़ाई साथ साथ चलती रहती है और डांसिंग भी चलती रहती है। तो कितने साल से आप यहाँ पे काम, मतलब डांसिंग का जो काम कर रहे हो कितने साल से? फर्स्ट ईयर आप आई हुई हैं। तो ये कैसे लगा कि आपको हमको कुछ ऐसा करना चाहिए, जाकर के डांसिंग में ही बनाना चाहिए करियर अपना? क्योंकि आप पढ़ भी रही हैं, बीए भी कर रही हैं। ऐसे मेरे को इस लाइन पे आगे बढ़ना था ना, मतलब थिएटर के लाइन पे नहीं मगर डांस के लाइन पे मेरे को आगे बढ़ना था। यहाँ की अगर हम स्थिति को देखें तो ये टेंट वाली स्थिति है और आप एक गर्ल बाहर में आकर के हमसे बात कर रही हैं। तो ये ऐसे गर्ल लड़कियाँ जो होती है वो सिक्योरिटी चाहती हैं, एक अच्छा पति कमाता खाता पति हो और घर में बैठ कर के हमारे एक अच्छा छोटा ही सही लेकिन घर हो, एक सिक्योर लाइफ हो। और यहाँ पे जहाँ हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी हमको नज़र नहीं आ रही है, ये करियर आप लोग क्यों चुनती हैं फिर? सिक्योरिटी तो यहाँ पे दिख नहीं रही है। ऐसे कुछ प्रॉब्लम है इसलिए। पारिवारिक स्थिति कैसी है, मतलब माँ बाप क्या करते हैं? फैमिली प्रॉब्लम तो ठीक है मगर फैमिली के साथ मैं उतना जुड़ती नहीं हूँ। क्यों? ऐसे मेरे पापा दूसरी शादी करे हैं और मेरी मम्मी भाई को पर दिखती है, मेरे को नहीं। अच्छा, मतलब आपके पापा जो हैं वो दूसरी शादी कर ली हैं, आपके माँ जो है वो सिर्फ भाई को ही देखती है, मतलब अपना सब कुछ समझती हैं और आपको उन्होंने इग्नोर कर दिया सिरे से, इसलिए आप? उतना इग्नोर नहीं मगर खर्चा वो मेरा नहीं देखती हैं, इसलिए मैं अपना खर्चा खुद ही देखती हूँ। क्यों, आप उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि मतलब आपकी भी शादी करें, पढ़ाई लिखाई करवाएं? यहाँ पे अभी हम देख रहे थे, हमने घूम करके देखा है, तो कुछ लड़कियां जा रही थी और हमको देखी वीडियो बनाते हुए, तो वो फिर वहाँ से गई हैं मास्क लगा करके, कुछ छिप करके गई हैं। तो ये छिपने वाला भी काम है क्या? मतलब आपको कैमरे के सामने नहीं आना हो, बातचीत नहीं करना हो, मतलब इसमें कुछ शर्मिंदगी टाइप भी होती है या फिर आज एक आर्टिस्ट में ऐसे सारे काम है वैसे ये भी है? मेरे को मालूम नहीं, ये सब मैं पहली बार आई हूँ। अच्छा, कैसा फील कर रही हैं आप यहाँ पे आने के बाद? कैसा फील कर रही हैं? अच्छा ही, अच्छा लग रहा है। कितना दिन हो गया, अभी कितना दिन और बाकी है? मतलब इतने दिनों में जितना दिन आप रही हैं उसमें कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव रहा? अच्छा हुआ है अभी तक तो। स्टेज पे जब जाती हैं डांस करने के लिए तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी ऑडियंस आती है जिसको देख करके मतलब कि आज नॉर्मल समाज में हमारे आंखों के सामने पड़ जाए तो घिन जैसे आ जाती है, वो ऐसे ऐसे व्यवहार करते हैं। तो उस कंडीशन को आप लोग कैसे मैनेज करती हैं? मैं तो किसी को देखती नहीं हूँ। किसी को देखती नहीं हूँ, मैं ऐसे बैठती हूँ, डांस करती हूँ। तो भोजपुरी गाने बजते हैं कि कोई हिंदी गाने, कोई बंगला, कोई भी बजाओ?
कोई भी हो जाएगा। डांस कर लेती हैं? ये डांसर बनने का अगर आपने सीखा हुआ है, मतलब सोशल मीडिया का ज़माना अभी है, तो सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं आप, यूट्यूब वगैरह पर? नहीं, यूट्यूब में थी मगर फ़ोन फूट गया था मेरा, तो इसलिए छोड़ गई। टिकटॉक था ना नेपाल में, तो टिकटॉक पे थी, अब बैंड हो गया नेपाल में भी। नेपाल में भी बैन हो गया। तो यूट्यूब भी एक अच्छा माध्यम है जहाँ पे आप बोल रहे हैं कि मेरी डांस क्लासेस भी चलती हैं, वहाँ पे मैं अपने बच्चों को डांस भी सिखाती हूँ, तो उसकी भी एक वीडियो बना करके आप डाल सकते हैं यूट्यूब पे। उससे अच्छी खासी अर्निंग आती है, अच्छी खासी लाइफ आपकी सेट भी हो सकती है, क्योंकि हम भी यूट्यूबर ही कहेंगे, पत्रकार भले हैं लेकिन यूट्यूबर ही वीडियो बना करके उससे अर्निंग कर रहे हैं। तो अभी तो ये सारी चीज़ें कर सकते थे। यहाँ पर आपने इसमें कौन सा, मतलब क्या नशा मिला कि ये इसमें क्या अच्छाई मिली, क्या ऐसा चीज़ मिला कि आप उसको छोड़ करके यहाँ पे आई हुई हैं? ऐसे ही मेरा चाहती है मेरा काम नहीं था ना नेपाल में, काम बंद हो गया था। डांस क्लासेस बंद हो गई थी? हाँ, डांस क्लास। ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम था मेरे फैमिली में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गया था, तो इसीलिए मैं इधर आना पड़ा। तो रहना खाना पीना फैमिली के साथ ही होता है या फिर अपना रूम अलग लेकर लेकर? अलग रूम है, अलग घर लेकर रहती हैं? दोस्त लोग के साथ हूँ मैं। हाँ, यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ हैं उनमें आपकी अच्छी खासी बॉन्डिंग है? सबसे अच्छी है, प्यार करते हैं सब लोग। हाँ, अभी लड़की हैं तो शादी का भी होगा, एक दिन आएगा जब शादी भी करना चाहेंगे आप, और इस करियर में है तो थोड़ा सा शादी के भी लिए सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह का लड़का मिलेगा। ऐसे करियर हमने चुना हुआ है, तो क्या लगता है कि कब शादी होगी और कैसे लड़के से होगी? अभी तो नहीं, मैं अभी काम नहीं था इसलिए आई हूँ। अब मैं ये थिएटर बंद, मतलब इसके बाद तो नेपाल चली जाऊँगी, उसके बाद पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आउट कंट्री। आउट कंट्री कहाँ जाऊँगी? जापान। अच्छा, नेपाल ही है इसलिए जापान जाएंगे। वहाँ पे क्या करने का सोच रही हैं? नर्सिंग पढ़ रही हूँ ना मैं। अच्छा, साइंस। आप नर्सिंग कर रही हैं? नर्सिंग करने के बाद आप यहाँ पे डांसिंग कर रही हैं? मेरे को पसंद है ना ये डांस, मेरे को पसंद है। नर्सिंग मेरे मम्मी का ड्रीम था इसलिए। तो नर्सिंग करने के बाद अगर डांस ही आपको पसंद है तो और भी तो प्लेटफॉर्म है, आप जो है कि अपने घर पे सोशल मीडिया पे भी एक्टिव होकर के अच्छी खासी अर्निंग कर सकते थे। यहाँ पे आने में क्या मतलब वो मिला? वही तो बोली, मेरा फैमिली प्रॉब्लम था ज़्यादा ही, इसीलिए मतलब ज़्यादा पैसे का ज़रूरत था इसलिए। यहाँ पे कितना मिल जाता है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप आई होंगी तो अच्छी खासी अर्निंग का ही सपना लेकर आए होंगे, कितना लगभग लमसम मिल जाता है? वो तो नहीं बता सकती मैं। फिर भी एक कार ले सकते हैं या फिर एक आईफोन ले सकते हैं या फिर एक बाइक ले सकते हैं? पेमेंट से उतना नहीं होता है मगर इनाम से होता है। तो इनाम क्या क्या मिल जाता है? सब कुछ। पैसा, अब कोई तो बात करते हैं फ़ोन पे, तो फ़ोन वगैरह ऐसा सब देते। फ़ोन वगैरह भी मिल जाता है? जो बोलते हैं वो लेके देते हैं। अच्छा, यहाँ की जो लड़कियाँ हैं उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार चीज़ें भी हो सकती हैं कि अगर कोई बाहर भी स्टेज परफॉर्मेंस कर रहा है तो कहीं न कहीं उनको एक तरीके से गलत नज़रों से भी देखा जाता है कि वो उनको क्या बोलेंगे, स्लट टाइप भी बोल सकते हैं, प्रोस्टिट्यूट टाइप भी बोल देते हैं कभी कभी लोग, और देखते भी उसी नज़र से हैं। तो कभी आप लोगों के सामने भी इस तरह की चीज़ें आई है सामने कि मतलब अभी हमको कोई इस तरह से देख रहा हो या फिर बोल रहा हो, कभी कोई ऑफर करे कि हमारे साथ चलो एक रात बिताने के लिए या फिर जो है कि कुछ भी करने के लिए, इस तरह के ऑफर आते हैं आप लोगों को भी? नहीं, मेरे को नहीं आते हैं। और बाकी लोगों को बातचीत करने के दौरान और लड़कियों को? नहीं, मैं जिससे बात करती हूँ वो लोग को भी नहीं आता है। ऐसे नहीं है, वो लोग नंबर किसी को नहीं देते हैं। तो नंबर देने की बात नहीं है, मतलब कि अगर आप परफॉर्मेंस वहाँ पे कर रही हैं, जो ऑडियंस आती है वो उनके साथ नहीं, ऐसी चीज़ें कभी नहीं होती? नहीं। इसमें अगर आप अच्छाई कुछ बताना चाहेंगे तो क्या होगी और बुराई बताना चाहेंगे तो क्या होगी? दो चीज़ें हैं, अच्छाई क्या है और बुराई क्या है? बुरा तो यही है, मतलब अपना नाम थोड़ा सा कम होता है ना, लोग बुरे नज़र से देखते हैं। ये अच्छा तो क्या बोलूँ, मतलब बुराई जो है कि बुराई पर अच्छाई भारी पड़ती है, इसीलिए आते हैं। नेम फेम तो बात की चीज़, अपना मन संतुष्ट होता है यहाँ पे। अब किसी का फैमिली प्रॉब्लम होता है, किसी का क्या होता है, किसी को क्या। फैमिली प्रॉब्लम तो बहुत सारे लोगों को बहुत तरीके की रहती है, लेकिन हर कोई ये तो नहीं करता ना, ये चुनने के पीछे क्या कारण रहता है? अब किसी का वो तो मेरे मालूम नहीं है, मगर कोई का प्रॉब्लम होता है, कुछ जॉब नहीं होगा तो तभी काम करने आए होंगे इधर।
ये इनसी बातों से आप कितना संतुष्ट हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत ही मुश्किल है ये इन सवालों के जवाब लेना एज ए लड़की और एज ए गर्ल बात करना। और एक लड़कियों से जिसे मैंने पहले ही बताया कि लड़कियां सिक्योरिटी चाहती हैं और इसीलिए उनको गोल्ड डिगर भी कहीं ना कहीं कहा जाता है। तो ऐसे गोल्ड डिगर ना बन करके, किसी अच्छे लड़के को ना फंसा करके, शादी और फ्यूचर की बात ना करके आप यहाँ पे आकर के टेंट की लाइफ जी रहे हो। और यहाँ पे जितनी भी महिलाओं को हम देख रहे हैं उनकी लाइफ कहीं भी हमको सिक्योर नजर नहीं आ रही है। तो ये इस तरह का कैरियर चुनने के पीछे क्या कारण होता होगा, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।